क्या बचेगा डिब्रूगढ़ का अस्तित्व? क्या भू कटाव की समस्या का होगा समाधान, या ब्रह्मपुत्र नदी में समा जाएगा ऐतिहासिक शहर डिब्रूगढ़? आखिर क्यों मुख्य दर्शक बनी हुई है सरकार? क्या बचेगा डिब्रूगढ़ का अस्तित्व? जी हाँ, एक महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ आपके सामने हम उपस्थित हैं, क्योंकि यह प्रश्न जो है आज डिब्रूगढ़ वासियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है और लोगों के बीच इस बात का लेकर चिंता है कि क्या आगामी जो बरसात है और जब बाढ़ की परिस्थिति उत्पन्न होगी तो डिब्रूगढ़ का अस्तित्व बचेगा कि नहीं, इसको लेके एक संशय बना हुआ है लोगों में और लोगों के बीच में जो है ये प्रश्न सदैव उठ रहा है। और हम आपको कचहरी घाट के पास उपस्थित है और थोड़ा आपको हम दृश्य दिखा दे रहे हैं कि किस तरह से जो है ब्रह्मपुत्र ने यहाँ पे कटाव किया था और जो वाल वगैरह बनाया गया था वो भी जो है टूट गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जियो बैग जो लगाया गया था उसके बाद में भी नदी ने कटाव किया है। और यह परिस्थिति जो है डिब्रूगढ़ के बहुत से अंचलों में है, या यूं बोले कि रोहमोरिया से लेके मोहना घाट तक परिस्थिति एक ही जैसी है। और बीच में आपने यह देखा भी था कि मोहना घाट में किस तरह से भीषण जो है भू कटाव हुआ था और इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी कि डिब्रूगढ़ बचेगा ही नहीं। इसके साथ में जो है लिटिल प्लस जो होटल है उसके पास में जो कोयला घाट है वहाँ पे भी जो है भू कटाव हुआ था और वहाँ पे भी परिस्थितियाँ बहुत ही भयावह हो गई थी। उसके बाद में जो है विभागीय लोगों ने जो है बचाव कार्य किया, पार्कोपाइन से किया और कुछ जगह में जो है बांस का उपयोग भी किया गया। जी हाँ, बांस का उपयोग भी किया गया। जो पहले के दिनों में जब आधुनिक व्यवस्था नहीं थी तब लोग किसी भी भू कटाव से बचाव करने के लिए करते थे, तो उसका जो है विभागीय स्तर पे किया गया। लेकिन जब से नदी का जल स्तर कम हो गया है और पानी कम होने लगा है उसके बाद से किसी भी प्रकार की व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही है और ना ही कहीं बचाव कार्य चल रहा है। और जो है कि इस तरह की जो बातें हैं वो सभी कोई जानते हैं। हमारे साथ जो है वरिष्ठ जो पत्रकार हैं यहाँ के युग संघ अखबार के जो है संजीव नंदी जी, उनसे हम बातचीत करेंगे। संजीव जी, आप बहुत ही सालों से जो है पत्रकारिता में हैं। भू कटाव की समस्या को आप कब से देख रहे हैं और किस तरह का अनुभव रहा है? ये तो बहुत पहले से देख रहा है। पहले ये समस्या तो यह कम था, ज़्यादा रोमारिया का तरफ है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, अभी यहाँ चला आया है। मेरा ख्याल में मेरा जो मैं भावता मैं सोचता हूँ कि यहाँ बाली नदी का बाली बहुत है। इसको अगर इसको यदि यहाँ से कुछ वैज्ञानिक पद्धति से हटा लिया जाए तब पानी उस तरफ नहीं जाएगा। माने पानी पानी का जो शोध है, जो पानी का जो माने प्रॉब्लम है, यहाँ क्या बोलते हैं टाउन का तरफ नहीं जाएगा। लेकिन अभी इसीलिए जाता है, पानी बाली तो है, बाली है, पूरा नदी का बाली है। किंतु क्या होता है, जो पानी जब आता है, पानी जब भर जाता है बाली का ऊपर रहता है। बाली का ऊपर रहता है पूरा। इस बार ये पार तक आ गया। हम लोग के लिए बहुत प्रॉब्लम हो गया, क्या जानी ये भांग के बाहर चला जाएगा, शहर में चला जाएगा। इसीलिए ये सोच जैसा हम सोचता है, शायद प्रशासन में भी सोचा है बहुत। कांग्रेस का मतलब जब क्या बोलता है तरुण गोगोई चीफ मिनिस्टर रहा तो ये बाली को हटाने के लिए कुछ पद्धति लिया था। हम लोग सब देखा हुआ है, नदी में आया था लेकिन ये यहीं पड़ा हुआ था, कुछ भी नहीं आया। मशीन टू आया, नाव से मशीन टू आया, यहीं पर बाली का कुछ समाधान नहीं किया है। इसीलिए ये तो आज अभी बहुत प्रॉब्लम हो गया था। और दिन आएगा तो और होगा। लेकिन क्या होता है, जब पानी आ जाता है तो प्रशासन का माने भीत नरता है जो अभी कुछ करेगा, कर दिया बस खत्म। लेकिन इसी टाइम पर करना चाहिए, नहीं करता है। तो मेरा प्रशासन से अनुरोध है जो अभी समय है, कीजिए, अभी कीजिए, नहीं तो बाद में और खराब हो जाएगा। जी हाँ, जिस तरह से इन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय जब स्वर्गीय जो तरुण गोगोई जब चीफ मिनिस्टर थे तो उस वक्त में ड्रेजर मशीन आया था और रोहमरिया में जो बालू निकालने का काम हुआ था, लेकिन वो भी कुछ दिनों के लिए ही हुआ था, पूरी तरह से जो है कार्य हुआ नहीं था। और जो
आप समझ सकते हैं कि यदि इसको लेके यदि व्यवस्था नहीं किया जाए तो किस तरह से इसका भयावह एक परिस्थिति हो सकता है। हमारे साथ जो है द सेंटिनल के स्टाफ रिपोर्टर हैं अभीक चक्रवर्ती, उनसे बात करेंगे। अभीक जी, अभी जो हाल ही में जिस तरह से मोहना घाट हो गया या आपका जो यहाँ पे कोयला घाट हो गया, विभिन्न अंचलों में जिस तरह से भू कटाव देखा गया, तो आपका अनुभव किस तरह का है? नदी में किस तरह से कार्य होना चाहिए, किस तरह से बचाव कार्य होना चाहिए, क्या पद्धति लाना चाहिए, क्या आप सोचते हैं? आप देखिए एक चीज़ जो हम लोग देख रहे हैं लास्ट 5 इयर्स में इरोशन का जो मेन प्रॉब्लम था वो रोमोरिया हम लोग सुन रहे थे और भू-कटाव का मेन मसला वही था। किंतु लास्ट 5 ईयर्स से हम लोग देख रहे हैं टाउन के तरफ में थोड़े-थोड़े करके इरोशन हो रहे हैं, जो भू-कटाव है। तो इस साल हमने देखा बहुत एक इरोशन का जो मंज़र था बहुत ही मतलब खराब था डिब्रूगढ़ टाउन में। हम लोग सोच रहे थे डिब्रूगढ़ टाउन बचेगा या नहीं बचेगा क्योंकि जस्ट 50 मीटर्स था, जो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी वो मतलब भू-कटाव करते-करते सामने आ गए। तो इसका जो है सॉल्यूशन आप देख रहे हो बहुत सब स्टैंडर्ड काम हो रहे हैं यहाँ पे। जो मतलब जियो बैग्स का काम होता है, जियो बैग्स और जो पोर्कोपाइन है इसको देके रोध करने का कोशिश कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन, किंतु ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन है अच्छा साइंटिफिक एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए जो डिब्रूगढ़ जो हिस्टोरिक टाउन है, हम इस टाउन को बचा सके परमानेंट सॉल्यूशन लेके। लेकिन हम लोग देख रहे हैं बहुत ही खराब काम हो रहा है यहाँ पे, जियो बैग्स के नाम पे बाली यहाँ से घुसा के देते हैं। ये तो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता है, रहते हैं फिर चले जाते हैं और जो जब काम होना चाहिए विंटर सीजन है, जो अच्छे से काम होना चाहिए इरोशन को मतलब कंट्रोल करने के लिए ये हम काम नहीं देखते हैं विंटर सीजन में। ये हम समर सीजन में मानसून के टाइम में देखते हैं जब इरोशन होते हैं। तो ऐसा एक परमानेंट सॉल्यूशन करने के लिए एक स्टेप लेना चाहिए, वो लेने से डिब्रूगढ़ टाउन बचेगा। नहीं तो बहुत मतलब इरोशन होते-होते डिब्रूगढ़ टाउन एक समय बहुत बड़ा था, इरोशन हो के बहुत श्रिंक हो गया, टाउन बहुत छोटा हो गया। तो जब इरोशन होता है, जब समस्या होती है, उस वक़्त में देखा जाता है कि जो मंत्री हैं और जो विभागीय जो बड़े-बड़े अधिकारी हैं, वो सब आते हैं और विभिन्न प्रकार के जो है बातें बोलते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि जो मंत्री हैं या विधायक हैं या विभागीय जो लोग हैं, जो बातें बोलते हैं, तो वो कितना दूर तक उस बातों को फुलफ़िल कर पाए हैं अभी तक या किस तरह से उन लोगों का रवैया रहा है? इन लोग का रवैया देखते हैं जब इरोशन होते हैं उनका तभी वो लोग स्टेप लेते हैं, मतलब वो स्टेप मतलब परमानेंट नहीं होता है और इन लोग का रवैया जो होता है वो मतलब कागज़ तक ही मतलब रह जाते हैं, मतलब इसके बाद ये लोग इतना मतलब ये से सही ढंग से नहीं लेते जो इरोशन को हम प्रोटेक्ट कर सकें मतलब। मैं तो देख रहा हूँ 10 साल से देख रहा हूँ ये कोई ऐसा मतलब मेजर स्टेप नहीं लिया जो इरोशन से हम बचा सके। ये इरोशन आज का मसला नहीं है, ये 50-60 इयर्स से डिब्रूगढ़ टाउन में मतलब चला आ रहा है। लेकिन इसका जो परमानेंट आप देख ही सकते हैं काम, यहाँ पे भी काम एक मतलब अच्छा से काम नहीं हुआ, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, स्ट्रक्चर को मतलब अच्छे तरीके से नहीं बनाया। यहाँ पे पार्क बनाने का बात था, तो पार्क कैसे बनेगा यहाँ पे? इरोशन सामने हो रहा है, यहाँ पे जो फूल बागान पार्क है, वो कैसे बना सकेगा पार्क? इन लोग का आइडिया ही नहीं है, मतलब सब पैसा खाने के लिए ये लोग कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर। इनको भी मालूम है अच्छी तरह से इनको भी मालूम है, किंतु ये मतलब मालूम होने से भी मतलब आदमी लोग को मतलब फूल बना रहे हैं, जो पॉलिटिशियन है, जो ये है। जी हाँ। मुद्दा वही है कि डिब्रूगढ़ को कैसे बचाएँ, क्योंकि आप ये बात समझ सकते हैं कि अस्थायी रूप में किसी भी प्रकार का कार्य नहीं हो गया, वर्षों-वर्ष से यह समस्या चली आ रही है। लेकिन डिब्रूगढ़ की जो परिस्थिति है, जो अभी जो कुछ सालों में जो हम लोगों को दिखाई पड़ रहा है या बोले तो इस वर्ष जो जिस तरह का इरोशन हुआ है, वहाँ पे जो है इरोशन की अवस्था इस तरह से हो गई थी कि जो रात को जो है डिब्रूगढ़ वासी सो नहीं पाते थे और डिब्रूगढ़ वासियों में इसी बात को लेके चर्चा है कि अभी पानी सूख जाने के बाद भी या पानी कम होने के बाद भी जो है जो विभाग है वो क्यों काम नहीं कर रहा है। और हम आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखा सकते हैं और इस चीज़ को आप देख के सोच सकते हैं कि किस तरह का एक मंजर हुआ है। और हम आपको नदी का एक दृश्य दिखाएंगे, आप देख सकते हैं कि नदी जो है वो टाउन के तरफ नहीं, दूसरे तरफ में जो है वो बालू पाट रही है और वहाँ पे जो है वो आप देख रहे हैं एक छपरी टाइप का दृश्य हो गया, टापू टाइप का दृश्य हो गया है। और उस तरफ जो है हमको जो मालूम चला है उधर में पानी बहुत ही कम है और पानी का बहाव जो है या गहराई जो है टाउन की तरफ है। यदि फिर बरसात होती है और बरसात होने के बाद में जो बाढ़ आएगी वो निश्चित ही है
जो टाउन के तरफ जो भू अंचल है उसका कटाव करेगी। और यदि इस बार कटाव होता है, क्योंकि मोहना घाट में यह परिस्थिति बहुत ही भयावह हो चुकी है और वहाँ पे जो लोगों ने खुद ही देखा था कि किस तरह से जो है जो ब्रह्मपुत्र सुरक्षा बांध जो है, जिसको हम लोग डीटीपी डाइक बोलते हैं, उसमें जो है दरार टाइप की पड़ चुकी है। तो अभी जो है सरकार और प्रशासन को इस पे स्टेप लेना चाहिए। और खासकर मैं देश के प्रधानमंत्री से यह आग्रह करूंगा डिब्रूगढ़ वासियों की तरफ से कि इस मुद्दे को लेके या इस समस्या को लेके विशेष नजर बनाएं और इस पे जो है तत्काल ही आप जो है सहयोगिता प्रदान करें, ताकि और साथ में जो है आप जो वैज्ञानिक जो है पद्धति है उससे जो है इस समस्या का रोकथाम करने के लिए कोई उपाय निकाले। क्योंकि यदि यह परिस्थिति इसी तरह से रही तो यह माना हुआ बात है कि डिब्रूगढ़ का अस्तित्व शायद नहीं बचेगा।